दास और अजीत सिंह को लेके पहुंचना है। अजीत सिंह जोधपुर मारवाड़ पहुंचना चाहिए, जैसे भी पहुंचे। बीच वाले आदमी क्यों रुकेंगे? क्योंकि मुगलों को भले थोड़ी देर बाद में सही, पर पता तो चलेगा अपने यहां से निकल गए, और जब पता चलेगा तो अपना पीछा करेंगे। पीछा करेंगे तो जो लोग बीच में है वो रोकने की कोशिश करें, जितनी देर रोक सके उतनी देर रोके। बस 10 आदमी, यदि पीछे से पीछा करने वाले 150 हुए तो 10 आदमी क्या रोकेंगे उनको, लेकिन वो 10 आदमी जितनी देर तक रोक सकते हैं उतनी देर रोक ले, ताकि 15 मिनट आधा घंटा भी आगे जाने का मिले तो टाइम मिल जाएगा अपने को। कहा ठीक है। एक दिन शाम के टाइम में गोरा अपने बच्चे को उसको खिलाती खिलाती अजीत सिंह को और उसको लेके निकल गई बाहर। उधर मुकुंदास खिंचनी वहां आगे जो गार्ड खड़े थे, अब कई दिन हो गए वहां बैठे हुए, तो गार्ड भी दोस्ती बन गए थे। उन गार्ड को कहा कि सांप वाला खेल देखोगे? भारत की जनता निकम्मी है, काम तो है नहीं। सांप का गेम तो फिर भी इंटरेस्टिंग होता है, यहां जनता जैसी भी देख लेती है ना। जैसी भी छोड़िए, गांव के अंदर तो वो जोरदार होता है। पहले जीप बैक लिया करते थे, अब तो क्या है, कैमरे वैमरे ना आ गए तो आपको दिखता रहता है भाई गाड़ी किधर जा रही है। पहले जीप बैक लेते तो गांव वाले बीच से खड़े रहते, हे आन दो, इन्हें काट, इन्हें है, बस 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 बस। चलाने भले खुद को नहीं आए जो बाहर खड़ा है, पर उसको तो कहीं ना कहीं बिढ़ाई दिया करता था वो। तो वो वाली बात है, तो जेसीबी वाली खुदाई की सी बात है। तो नागिन वाला खेल दिखाए मुकुंदास जी, गार्ड उधर खेल देखे, गोरा अपने बच्चे को लेकर निकली, दुर्गादास जी साथ में निकले। बीच में रुकते रुकते आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद में मुगलों को पता चला कि यार दुर्गादासन ये सब लोग तो निकल गए, अंदर हवेली में कम लोग दिखे। तो कब निकले? विशन का वो अपने गेम देख रहे थे ना, तो गेम दिखाने वाला कहां गया? वो भी निकल गया। पीछा करने की कोशिश की, पीछा करने की कोशिश की तो बीच बीच में फौजी खड़े थे। गजब का युद्ध है वो। एक बच्चे को पहुंचाने के लिए 500-700 आदमी कट गए। उनको सबको पता था मरेंगे, हम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। उसके बावजूद दिल्ली से जोधपुर तक हर कदम पर वो लड़ते हैं, केवल एक लक्ष्य से कि जसवंत सिंह का बेटा है अजीत सिंह, और ये एनी हाउ किसी भी सूरत के अंदर मारवाड़ पहुंचना चाहिए। इसके लिए बीच में जितने मर सकते हैं उतने मरे भले। इसके साथ जो बंदा पहुंचना चाहिए वो बंदा कौन रहे? दुर्गादास रट। ये सबसे इंटेलिजेंट है, ये यदि वहां पहुंच गया एक बार मारवाड़, फिर अपने हिसाब से कंडीशन देख लेगा। वो महिला जो बच्चे को लेके निकली वो कौन थी? हम कहते हैं या तो कभी पन्ना दहाई ने बचाया था उदय सिंह को, या इस बार अजीत सिंह को कौन बचा रही थी? गोरा। इसलिए हम कहते हैं गोरा मारवाड़ की पन्ना है, गोरा मारवाड़ की। जैसे आपका देश का राष्ट्रगान है जन गण मन, वैसे उस समय जब मारवाड़ एक देश हुआ करता तो मारवाड़ का एक राष्ट्रगान हुआ करता, धूसो। क्या राष्ट्रगान था? धूसो वास्तव में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। वो गाना जब गाया जाता तब ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता, इसलिए बाद में इस गाने का नाम ही क्या हो गया? धूसो नाम पड़ गया। गोरा की छतरी बनाई गई बाद में जोधपुर में, आज भी जोधपुर में गोरा की छतरी है। और अभी 2 साल पहले अपने राजस्थान की सरकार ने बाकायदा बजट के अंदर एक घोषणा जारी की कि गोरा के नाम पर एक स्कीम चलाई जाएगी। क्या स्कीम होगी? कि हर जिले में ऐसे बच्चे जिनके मम्मी पापा नहीं है, या ऐसे बच्चे जिनके मम्मी पापा ने उनको किसी भी वजह से छोड़ दिया हो, उन बच्चों का सरकार ध्यान रखेगी। प्राइवेट एनजीओ जो होंगे, एनजीओ समझती हो, प्राइवेट एनजीओ वो सरकार फंड करेगी कि लो तुम रुपए लो और हमारी तरफ से इन बच्चों का ध्यान रखो। और वो जो स्कीम चलाएगी उस स्कीम का नाम ही था गोरा धाई स्कीम। क्या नाम था? तो गोरा ने भी बच्चे को पाला था, वैसे अब बच्चों को पालने वाली जो महिलाएं होगी उनको नाम क्या दे दिया जाए? गोरा। तो गोरा धाई किसको बचा के लाई थी? अजीत सिंह। इसलिए गोरा को मारवाड़ की क्या कहते हैं? पन्ना कहा जाता है, पन्ना दहाई कहा जाता है। उसका नाम कौन से गीत में लिया जाता है? धूसो में। उसकी छतरी कहां पर बनी हुई है? जोधपुर। और सरकार ने उसके नाम पर क्या जारी कर रखी है? एक योजना चला रही है। उस योजना में क्या किया जाता है? कौन से स्तर पे? गांव स्तर पे या तहसील स्तर पे? जिला स्तर पे। हर जिले में एक। कौन से बच्चों को ध्यान रखा जाएगा? या तो जो बच्चे अनाथ है या जो बच्चे उपेक्षित है, मतलब जिनके मम्मी पापा ने उनको किसी भी वजह से छोड़। कई बार अखबार में आप पढ़ते हो कि लड़की भी अस्पताल में छोड़ के चले गए, वो उपेक्षित है, हमें क्या पता उसके मम्मी पापा कौन है। या वैसे कई बार और केस मिल जाते हैं, कहीं भी छोड़ के चले गए। ऐसे जो भी केस होंगे उन बच्चों का भी ध्यान रखा जाए। या कोई बच्चा कभी भटक गया, घर से बाहर आ गया, तो उन बच्चों का भी पता नहीं मम्मी पापा कौन है उनके, तो ऐसे बच्चों का ध्यान रखा जाए। तो हर जिले में ऐसे किसके माध्यम से ध्यान रखेंगे? एनजीओ। किसके माध्यम से? सरकार एनजीओ को फंड देगी और वो एनजीओ उन बच्चों का ध्यान रखेंगे। कौन से बच्चों का? अनाथ और उपेक्षित। कौन कौन से बच्चे? या तो ऑर्फन जिनके मम्मी पापा नहीं है, या जिनको किसी भी वजह से मम्मी पापा का हमें पता नहीं है। जिन बच्चों की जिम्मेदारी सरकार पर है, सरकार उनका हर जिले के अंदर एक एनजीओ को ये जिम्मेदारी देगी। वो जो योजना, उस योजना का नाम किसके नाम पे किया गया? कौन कौन 2 बंदे ये योजना बनाते हैं, यहां से लेके निकलना है अपने को?
लिखो। अच्छा, यहां अजीत सिंह को लेके तो आगे, अब दो समस्याएं। एक तो लेके आगे तो छोटा बच्चा इसका कहां रखेंगे? ऐसा कहा जाता है कि वो जो दो रानियां थी, एक का बेटा अजीत सिंह और एक का बेटा कौन था? दलथम। दलथम्बन की तो मौत हो गई। वहां से जब निकले थे तो रानियां साथ में थी, तो जब महिलाएं साथ में थी तो धीरे धीरे चल पा रहे थे, तेज नहीं चल पा रहे थे, तो उन दोनों महिलाओं ने अपनी गर्दनें काट ली थी। उनका भाई हमें मार दिया जाए भले, लेकिन अजीत सिंह को लेके वहां तक पहुंचना जरूरी है। तब अजीत सिंह की मार वही मर गई। अब अजीत सिंह को रखे कहां पे? तो मैंने आपको बीच में पढ़ाया था कि सिरोही में गांव पड़ता था कालिंद्री। कौन सा गांव था? तो छोटे से अजीत सिंह को कौन से गांव में रखा गया था? कालिंद्री के अंदर एक पंडित जी रहा करते थे जिनका नाम था जयदेव पुरोहित। क्या नाम था? और जयदेव पुरोहित के बेटा हुआ था और इनकी वाइफ अपने पीहर थी। तो उनके पास गए, उनको ले जाकर, भाई तुम्हारे एक बेटा तो हो रखा है, कहां का? एक ही और पकड़, अजीत सिंह। और अब तेरे गांव से कालिंद्री चल, और वहां कोई पूछे तो कहना दो हुए हैं, जुड़वा हैं, ट्विंस हुए हैं मेरे। तो उसके किसके घर पे रखा गया? जयदेव पुरोहित। कौन से गांव में? कालिंद्री। तो मैंने बता ही दिया था। तो किसके घर पे रखा गया था? लिखो। ये जब निकल गए तो वो जो फौजी थे बाहर, जो गार्ड खड़े थे, औरंगजेब के पास गए। औरंगजेब कहा कि औरंगजेब, मैं ब्लंडर हो गया एक। क्या हुआ? तो वो हम नागिन का खेल देख रहे थे। तो क्या हो गया? देख लिया देख लिया। अरे उसके चक्कर में अजीत सिंह को लेके निकल गए। कौन? तो दुर्गादास राठौड़ और मुकुंदास खिंची। औरंगजेब ने कहा मैं सून तो दूंगा तुम्हें, चमड़ी उतार लूंगा मैं ऊपर से तुम्हारी। और औरंगजेब को लगा रही है तो बेइज्जती है। अब कल लोग कहेंगे कि लो तुम्हारी जेल से, तुम्हारी नाक के नीचे से लोग निकल गए। ये कौन देखता है कि सिपाही क्या देख रहे थे क्या नहीं देख रहे थे? यही होगा, बादशाह की जेल तोड़ के भाग गए थे या जेल तोड़ के निकल गए थे वो लोग। तो बादशाह ने कहा ये बात अब कानों कान बाहर पता नहीं चलनी चाहिए। फौजियों का पता चलेगी साहब, कल वहां बच्चा ही नहीं मिलेगा। तो औरंगजेब ने कहा वो मैं देख लूंगा। अगले दिन दरबार लगा। औरंगजेब एक छोटे से बच्चे को लेके गया। औरंगजेब ने कहा भाई सुनो दरबारियों, सारे मेरी बात सुनो। वो दुर्गादास राठौड़ भगोड़ा निकला, भाग गया वो तो। और वो सारे भाग गए जोधपुर वाले, बच्चे को छोड़ गए यहाँ पे। और ये अजीत सिंह आपके सामने, और मैं इसको मुसलमान बना रहा हूं, और इसका नाम बदल के आज के बाद रखते हैं मुहम्मदी राज। क्या नाम होगा इसका? तो एक नकली अजीत सिंह लाया गया, और नकली अजीत सिंह का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? मुहम्मदी राज नाम है इसका। संभालेगा कौन? इसकी मान तो चली गई, तो कहा मेरी बेटी संभाल लेगी। औरंगजेब की बेटी का नाम था जबुनिसा। क्या नाम था? जबुनिसा फ्री बेटी थी। मुगलों में क्या राजकुमारियों की शादी नहीं करते थे, मुगलों की सारी बेटियां कुंवारी मरती थी। उनके वैसा डर था। मैंने आपको बताया था कि मुगलों में राजा बनने के लिए सारे भाई आपस में लड़ा करते थे, और एक भाई जिंदा बचता वो क्या बनता था? राजा। तो मुगलों को डर लगता था कि भाइयों भाइयों की लड़ाई होती है, यदि बहन की शादी कर दी जवाई हो जाएगा। और हुमायूं वाले टाइम ऐसा हुआ था कि हुमायूं खान जो जवाई था, जो बहन का पति था, वो आ गया था। तो उसने कहा राज्य मुझे दो। तो फिर इन्होंने नियम ही बना दिया कि लड़कियों की शादी नहीं करनी। तो जबुनिसा बेटी बेटी कविताएं लिखा करती थी, कोई काम ही नहीं था जबुनिसा के। तो जबुनिसा का टाबर तो पाड़ कम से कम। तो किसको पढ़ा करती थी बाद में? लिखो। अब इधर ये दुर्गादासन उसको लेके तो आ गए। अब उसका क्या करें भाई? अब अजीत सिंह को तो रख दिया आपने कालिंद्री गांव में, पर आपको केवल रखना थोड़ी है। आपके दो उद्देश्य हैं, न केवल अजीत सिंह को औरंगजेब से बचाना है, बल्कि अजीत सिंह को जोधपुर का राजा बनाना है। और जोधपुर पे कब्जा किसने कर रखा है? औरंगजेब कब्जा कर रखा है उसने जोधपुर के ऊपर। तो अब क्या किया जाए भाई, कैसे छुड़वाया जाए? तो अपना साथ कौन दे? तो कहा भाई साथ अपना देंगे मेवाड़ के राणा जी राज सिंह। साथ कौन देंगे? और मैंने बताया था राज सिंह ने जोधपुर के अजीत सिंह को समर्थन दिया था। इसको हम राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहते हैं, बताया था। लिखो। मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने हाँ, शादी होती नहीं थी तो औरंगजेब की शादी भी तो और लड़कियां नहीं होती। हाँ, क्यों? हैदराबाद के राजा से करके आ गया, लखनऊ के राजा से करके आ गया। भाई एक मुगल बास दिल्ली में ही राजा थोड़ी है, बाकी जगह भी तो राजा होते हैं, बाकी जगह नहीं होते। हाँ, क्या समझ में नहीं आया तुम्हारे? भाई एक परिवार है वो अपनी बेटियों को नहीं कर रहा, भारत में बाकी परिवार तो कर रहे हैं। मुगल बादशाह का परिवार तो एक ही होगा, बादशाह तो एक ही होगा। बादशाह कितने होंगे? रीता लोड क्यों लिया आपने? किसी का ब्याह हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक। ब्याह के लोड क्यों लेने? चलो।